कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में बरकत रखी है, हमें जहाँ बरकत तलाश करना है, सबसे पहली बात ये मालूम होती है कि अल्लाह ने हमें सबसे बड़ी जो दौलत, ईमान की दौलत दी है, उस दौलत की हम हिफाजत करें, तकवा और तहारत की ज़िंदगी हम गुजारें। ईमान की यही दौलत है जिसकी वजह से अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाते हैं। हमारे खाने में बरकत, हमारी सेहत में बरकत, हमारे वक्त में बरकत, हमारी औलाद में बरकत, और हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ में अल्लाह बरकत उसी वक्त अता फरमाएंगे जब अल्लाह की दी हुई ईमान की इस नेमत पर हम पूरी तरीके पर अमल करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तकवा और तहारत की ज़िंदगी गुजारेंगे। पिछली उम्मतों की हलाकत के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब कुरान ने यही बयान किया था कि उन लोगों ने अपने ईमान की हिफाजत नहीं की, उन्होंने तकवा और तहारत की ज़िंदगी नहीं गुजारी, उन्होंने पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं किया, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करना उन्होंने पसंद नहीं किया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने फरमाया, वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल। कहा अल्लाह ताला ने कि अगर क़रिए वाले ईमान की हिफाजत कर लेते, तकवा और तहारत की ज़िंदगी गुजार लेते, हम आसमान और ज़मीन के दरवाजे उनके लिए खोल देते थे। यहाँ शर्त क्या लगाई? क्या आप अल्लाह के अहकामात के ताबे हैं? मनमानी ज़िंदगी गुजार कर हम बरकत की तवक्को नहीं कर सकते। आपने माल कमा लिया, बहुत सारा कमा लिया, घर में ढेर लगा दिया, मगर वो माल अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके आपने कमाया, वो माल आपने किसी पर जुल्म और ज़बरदस्ती करके कमाया, अपने ईमान को बेच कर वो माल कमाया, अपने ज़मीर का सौदा करके उस माल को कमाया, किसी का दिल दुखाकर उस माल को कमाया। अल्लाह के रसूल और ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, उस माल में अल्लाह बरकत नहीं देंगे। माल जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि यही माल जो आपने गलत तरीके से कमाया है, बरकत का आना तो दूर की बात, आपके लिए बर्बादी लेकर आएगा, आपके लिए सेहत और आफियत के बजाय बीमारियां लेकर आएगा, आपके लिए तरक्की की राहों के बजाय तनज़्ज़ुल की राह खोलेगा, आपके लिए कामयाबी की राहों के बजाय नाकामी के रास्तों पर चलना पड़ेगा। ईमान असल चीज़ है, तकवा और तहारत असल चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दिल में जब ईमान को जागुज़ी किया, कहा कि इसकी हिफाजत कर लो, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ तुम्हें मिलेंगी। मिली कि नहीं मिली? वो सहाबा जिनको मक्का मुकर्रमा में लोग इस्तिहज़ाइया अंदाज में देखते थे, लोग जिनका मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास हुकूमत नहीं है, इनके पास मनासिब और ओहदे नहीं है, वही सहाबा जिनको मक्के में लोग कुफ्फार और मुशरिकीन हिकारत की नजरों से देखते थे, चंद सालों के बाद उन्हीं सहाबा किराम को दुनिया ने देखा कि दुनिया की दौलतें उनके कदमों पर पड़ी हुई थी। वही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, चंद सालों के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहतरीन कपड़े से अपने नाक साफ किया करते थे, और उन कपड़ों को देखकर, उस दौलत को देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे, और बार बार ये कहते थे, एक जमाना वो था जब हमारे पास एक वक्त की रोटी के लिए हम तरसते थे। अल्लाह अकबर। आज इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से, तकवा और तहारत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की दौलतें हमारे सामने रख दी। कितने सहाबा किराम हैं जो इस बात की शहादत देते हैं कि ईमान लाते वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, मगर ईमान की दौलत से सरफराज होने के बाद, ईमान की हिफाजत करने के बाद, तकवा और तहारत की जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ने हमें
दीन तो दिया ही दिया, दीन के साथ दुनिया भी मिली, दुनिया के आला दर्जात मिले, दुनिया के ओहदे मिले, मनासिब मिले। ये सिर्फ इसलिए कि इन्होंने ईमान की हिफाजत की। हम भी अगर अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, तकवा और तहारत की ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दीन तो हमारा मजबूत होगा, अल्लाह खुश होंगे, आखिरत हमारे लिए कामयाबी का रास्ता ज़रूर मिलेगा आखिरत में, साथ में दुनिया में भी हमारे लिए भलाइयाँ मिलेंगी, हमें बरकतें मिलेंगी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो खाली हाथ थी, बाजार गए, तिजारत शुरू की, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक उन्होंने तिजारत की। फिर एक ज़माना वो आया जब उनके पास दौलत ही दौलत थी। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की, तकवा और तहारत की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। पिछली उम्मतों की हलाकत का बहुत बड़ा सबब ईमान की हिफाजत। ईमान उन्होंने हिफाजत नहीं की, अल्लाह ने उनको नाकाम किया। सहाबा किराम और अल्लाह वालों ने ईमान की हिफाजत की, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया जहां की सारी नेमतों से सरफराज फरमाया। न सिर्फ ये कि दुनिया मिली, आखिरत में अल्लाह ने उनकी कामयाबी का परवाना इसी दुनिया में सुना दिया। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। ईमान की हिफाजत आज के इस दौर में, जबकि शैतानी हथकंडे, मंसूबे और शैतानी राह पर अमल करने वाले लोग हमारे रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। इस्लाम पर अमल करना, अखलाकी तालीमात को फ़रोग़ देना, बुराइयों से बचकर ज़िंदगी गुजारना इस दौर में मुश्किल ज़रूर है, मगर जो शख्स इन मुश्किल हालात में अपने अखलाक की हिफाजत करेगा, अपने किरदार की हिफाजत करेगा, अपने निगाहों की हिफाजत करेगा, अपने कदमों की हिफाजत करेगा, संभल कर चलेगा, एहतियात की ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। चाहे उसके पास दुनिया का ऐशो आराम न हो, मगर सुकून के साथ वो रहेगा। चाहे उसके पास दुनिया की दौलत न हो, मगर वो आराम की नींद ज़रूर सोएगा। चाहे उसके पास कुछ भी न हो, सेहत की दौलत से वो सरफराज रहेगा। चाहे उसके पास औलाद थोड़ी बहुत हो, मगर फर्माबरदार रहेगी। दुनिया की नेमतें उसे मिले न मिले, मगर सुकून की उस दौलत से वो हमेशा माला माल रहेगा। वो शख्स जो अपने दीन की हिफाजत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने तकवा और तहारत की हिफाजत करे। पता चला